अब जहां तक बात है इनके जिन्ना कनेक्शन की, ये बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है और इसी जिन्ना कनेक्शन से इनको संदिग्ध बनाया जा रहा है कि इनके दादाजी जो थे वो जिन्ना के करीबी थे। प्रोफेसर की गिरफ्तारी के बाद उनके दादा राजा महमूदाबाद के मुस्लिम लीग कनेक्शन को उछाला गया। ये कहा जा रहा है कि उनके दादा ने मुस्लिम लीग को चंदा दान किया था, पाकिस्तान को संपत्तियां दान की थी। देखो, इसमें हम बहुत ज्यादा गए नहीं, हमने सोशल मीडिया पर इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन ये जो बात है ये 1940-50 के दशक की बात है। उस वक्त विभाजन चल रहा था। प्रोफेसर का जन्म 1980 में हुआ है। प्रोफेसर के पिताजी हमारे ही देश में विधायक रहे हैं। प्रोफेसर हमारे देश में पैदा हुए, यहीं पढ़ा रहे। उनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उनकी पोस्ट में भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं थी। अगर होती तो हम सवाल खड़े करते, हम आज उनको कटघरे में खड़ा करते। उनकी पोस्ट में भारतीय फौज की तारीफ थी, पाकिस्तान की निंदा थी। ऐसे में अगर उनके बाप दादा ने कभी जिन्ना के साथ चाय पी थी या जिन्ना को पैसा दिया था, तो क्या इसके लिए उनको जेल में डाल दिया जाएगा? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये गलत बात है। हो सकता है किसी के बाप दादा कभी चाय पियो, लेकिन 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद क्या फर्क पड़ता है? हां, अगर वो पाकिस्तान के प्रेम में अंधे होते, अगर वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे होते, अगर वो पाकिस्तान को ताकत दे रहे होते, तो फिर हम उनको कटघरे में खड़ा करते, फिर बाप दादा का भी जिक्र करते शायद और मिलाकर करते। लेकिन जब कोई आदमी देश के लिए आवाज उठा रहा है तो उसके बाप दादा का नाम, वो भी उस वक्त जब देश विभाजन हो रहा था, उस वक्त की परिस्थितियां बहुत अलग थी। क्या सिनेरियो था हमने नहीं देखा। 70 साल पुराना इतिहास को दिमाग में रखकर एक फेसबुक पोस्ट जिसमें आज राय दी गई है, उसमें आप सजा नहीं दे सकते। सच कहें तो भारत का लोकतंत्र ऐसा लगता है कि दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ प्रोफेसर अली खान जैसे लोग जो एक पोस्ट के लिए जेल भेज दिए जाते हैं, दूसरी तरफ विजय शाह जैसे नेता जो नफरत अपमान फैलाते हैं लेकिन माफी मांगकर बच जाते हैं। सोफिया कुरैशी जाने अनजाने सियासत का हिस्सा बन गई, और वो हिस्सा इसलिए बनी है क्योंकि उनकी पहचान मुसलमान है। यह भी अफसोसजनक है। उनकी गरिमा का अपमान करने वाले आजाद है, और यह दोहरा मापदंड न केवल कानून की निष्पक्षता को ललकारता है बल्कि संविधान के मूल्यों, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी, समानता, न्याय को जिक्र किया गया है, उसे भी तार-तार करता है। सवाल यह है कि क्या हम ऐसी व्यवस्था बन गए हैं जहां सच बोलने की सजा जेल है, या सुझाव देने की सजा जेल है, या किसी के विचारों से हम इत्तेफाक नहीं रखते तो हम उसे जेल में डाल देंगे, या कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है और हमारे मन की बात नहीं बोला तो जेल में डाल देंगे, और अगर हमारी पार्टी का है तो गलत भी बोलेगा तो हम उसे आज़ाद घूमने देंगे, छोड़ देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, वाजपेयी साहब को याद कर लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, ये देश रहना चाहिए। हरियाणा बीजेपी को इस सबक को भूलना नहीं चाहिए। देश के खातिर ऐसी कट्टरता और विवेक शून्यता से बचना होगा, क्योंकि अगर इस तरह से लोगों को हिरासत में डालेंगे तो लोकतंत्र कैद में चला जाएगा। हम आखिर में यही कहेंगे, प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी एक पोस्ट की कीमत नहीं है, लोकतंत्र की कीमत है। अगर इस तरह से जेल डाला जाएगा तो फिर हमारा लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। ये वक्त है भारत को उसके संविधान की रोशनी में देखने का, इसके जख्मों को ठीक करने का, और इसे हर नागरिक का तंत्र बनाने का, जहां पर पहचान के आधार पर जेल में नहीं डाला जाएगा। जो गुनाह करेगा, जो गलत करेगा, उसे जेल में डाला जाएगा। उम्मीद करते हैं कि प्रोफेसर के लिए आप भी आवाज उठाएंगे, बिना ये देखे कि आप किस जात से हैं, किस धर्म से हैं, किस मजहब से हैं, किस कौम से हैं, कहां से आते हैं आप। और इसी तरह से जब कभी दूसरी तरफ भी होगा, तब भी समाज के हर व्यक्ति से उम्मीद करेंगे कि आप आवाज उठाएंगे। ऐसे ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। उम्मीद करते हैं इस लड़ाई में हमें आपका भी साथ मिलेगा। आप हमारे साथ जुड़िएगा जरूर, और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं उस पर अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।